नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रयागराज टेन चैनल पर। आज सुलभ परीक्षा विशेष 90 शब्द प्रति मिनट की गति से बोला जाएगा। डिक्टेशन 5 सेकंड में शुरू होगी। रेडी, स्टार्ट। बांग्लादेश की आपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना ने कहा है कि स्वतंत्रता विरोधी ताकतों ने अवैध रूप से सत्ता पर कब्जा कर लिया है और वे देश की धर्मनिरपेक्ष संस्कृति को नष्ट करने की सक्रिय कोशिश कर रही हैं। उन्होंने लोगों से सत्ता हड़पने वालों को उखाड़ फेंकने का आह्वान किया। बंगाली नववर्ष पोहेला वैशाख के अवसर पर एक बयान में हसीना ने कहा, आज स्वतंत्रता विरोधी ताकतों ने बांग्लादेश में अवैध रूप से सत्ता पर कब्जा कर लिया है। अतीत में जब भी स्वतंत्रता विरोधी ताकतों ने नियंत्रण हासिल किया, उन्होंने देश के इतिहास, विरासत और संस्कृति पर हमला किया। बहरहाल हसीना फिलहाल भारत में रह रही हैं। वैश्विक तापमान के लिए मुख्य रूप से मानव गतिविधियां जिम्मेदार हैं। औद्योगिकरण, प्राकृतिक संसाधनों का अनियंत्रित और अंधाधुंध दोहन और बढ़ता प्रदूषण इसके प्रमुख कारण हैं। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन का सबसे बड़ा स्रोत कोयला, पेट्रोल और डीजल जैसे ईंधनों का जलना है। ये ग्रीन हाउस गैसों को बढ़ाते हैं, जिससे धरती का तापमान बढ़ता है। इससे बचने का एक प्रभावी तरीका पेड़ लगाना है, लेकिन आए दिन जंगलों की कटाई हो रही है, जबकि हम सब जानते हैं कि पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं और ऑक्सीजन देते हैं। जब जंगल काटे जाते हैं तो यह गैस वातावरण में बनी रहती है, जिससे तापमान बढ़ता है। फिर बढ़ रहा औद्योगिकरण भी पर्यावरण को बुरी तरह से कुप्रभावित कर रहा है। फैक्ट्रियों और उद्योगों भी प्रदूषित कर रहा है। समुद्रों में तेल रिसाव और प्लास्टिक प्रदूषण से समुद्री जीवन प्रभावित होता है। समुद्रों की कार्बन सोखने की क्षमता कम हो जाती है, जिससे वातावरण में तापमान बढ़ता है। पीढ़ियों से चली आ रही प्राकृतिक सुविधाओं और पर्यावरण का उपभोग वर्तमान पीढ़ी जिस तरह से कर रही है, वह व्यवस्था आने वाली पीढ़ियों को भी उसी रूप में मिले, इस बात को सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी भी हमारी है। ऐसा ना हो कि हमको मिल रहा है तो सब खत्म कर दें और आगे जो आएंगे उनका वे जाने। आज संपोषित विकास को अपनाने की आवश्यकता है। इसका तात्पर्य ऐसे विकास से है जो विकास के साथ साथ वन क्षेत्र, जैविक संसाधनों, चक्रीय व्यवस्था को उनके मूल रूप में बनाए रखे, ताकि भावी पीढ़ी को भी स्वच्छ पर्यावरण, स्वस्थ जीवन, स्वच्छ धरती और संसाधन मिले। वन संपदा और जीव जंतु सुरक्षित रहें। वैश्विक तापमान को रोकने के लिए हमें स्वच्छ ऊर्जा यानी सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा का उपयोग बढ़ाना होगा। वृक्षारोपण, ईंधन की बचत और टिकाऊ जीवन शैली अपनानी होगी। अगर अभी ध्यान नहीं दिया गया तो भविष्य में इसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं।
क्योंकि आज हमारे पास चीज़ों को ठीक करने का मौका है। अगर हम अभी भी नहीं संभले तो यही समस्या संपूर्ण जीव जगत को लील लेगी। धन्यवाद।